इस वक्त हम गोरखपुर के तुर्कमानपुर इलाके के एमए एकेडमी एंड सनराइज कोचिंग में हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बच्ची जिसने सीबीएसई बोर्ड के 10 क्लास में 95% लाकर अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदार का, अपने स्कूल और कोचिंग का नाम रोशन किया। तो आइए सबसे पहले इस बच्ची से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्शी फातिमा है। मैंने क्लास 10th में 95% लाया है और इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ जी। कौन से स्कूल में है, आपने कोचिंग कहाँ किया, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स बताइए। मेरे स्कूल का नाम नवल्स नेशनल एकेडमी है। इससे पहले मैं यहाँ पे एमए एकेडमी में आकिब सर से पढ़ी हूँ। और जाहिर है कि जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, एक नींव रखना होता है, जो वो इसी कोचिंग से मुझे मिली है। और इसमें आकिब सर का बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत मन से पढ़ाया। मेरा क्लास 8 तक बहुत अच्छा मार्क्स आया और उसके बाद भी जब मैंने ये स्कूल छोड़ा, उसके बाद भी आकिब सर की पढ़ाई हुई सारी चीज़ें मेरे काम आई, तभी मैं आज क्लास 10th में इतने अच्छे नंबर ला पाई हूँ। एक चीज और बताइए आप कि आपने इतना बेहतरीन नंबर जो आया आपका, तो इसके पीछे आप क्रेडिट किसको देंगे? सर, पेरेंट्स का क्रेडिट तो होता ही है, बट उसके बाद बात की जाए तो टीचर ही ऐसी एक हस्ती होते हैं जो कि बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। मेरे सारे टीचर्स जो भी मुझे मेरे लाइफ में मिले, उन सबको मैं इस कामयाबी का योगदान देती हूँ। बहुत बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं या 10th क्लास में हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे कि बच्चे जब 10th क्लास में आते हैं तो उनको एक अजीब सा ऐसा रहता है कि बोर्ड्स है, क्या होगा। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ तब तक नहीं है जब तक आप रोज़ पढ़ते हो। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले 10 घंटे भी पढ़ लो, आप उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते जो बच्चा रोज़ पढ़ता है। ज़रूरी नहीं है आप 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, बट उस 1 घंटे को आप इतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ो। उस 1 घंटे में अब अपने आप को पढ़ाई में एकदम रखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, तो 1 घंटा भी बहुत है अगर आप हर रोज़ पढ़ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 5-6 घंटा ही पढ़ना होता है या फिर ऐसा कुछ। सर ने अभी बताया कि आपका जो एम है फ्यूचर में डॉक्टर बनने का, तो उसके लिए आप क्या तैयारियां कर रही हैं? अभी बख्शीपुर में विकल्प क्लासेस में पढ़ रही हूँ। वहाँ पे फाउंडेशन बैच चलता है। नीट की प्रिपरेशन भी वहाँ पे होती है, ये 11th क्लास के साथ साथ, तो मैं उसे स्टार्ट कर चुकी हूँ। सनराइज कोचिंग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इस कोचिंग की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ के टीचर्स बोला जाए तो बहुत सपोर्टिव हैं। अपने बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, भले वो पढ़ाई का मामला हो या मेंटली हो, या फिर कभी-कभी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी तैयारी करें। और अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती है। हर जगह आपकी मेहनत अगर है आपके साथ, तो आप कहीं से भी पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। बताया नॉवेल्स में है, तो नॉवेल्स और यहाँ में क्या आपको फर्क नजर आया? वहाँ जाने के बाद कैसा लगा फिलहाल? देखिए, बचपन से इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है और नॉवेल्स में जाने के बाद ऐसा कुछ कोई बड़ा फ़र्क नहीं था, क्योंकि स्कूल तो मैटर करता ही है, बट सेल्फ स्टडी जैसे मैं पहले करती थी और बाद में भी करती हूँ, उसको बरकरार रखना मेन बात होती है कि आप खुद से कितना पढ़ रहे हो। क्योंकि टीचर तो अपना फ़र्ज़ अदा करते ही पढ़ा के, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ को एक बार नहीं पढ़ते हो, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कहेंगे आप इस बच्ची के बारे में, यहाँ के कोचिंग के बारे में और उन टीचर्स के बारे में जो बच्ची ने इतना बेहतरीन परसेंटेज हासिल किया है? डेफिनेटली 95% एक अच्छा परसेंटेज है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चेन है। बिल्डिंग तभी खड़ी होगी जब उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, यानी डाउन से, जमीन से अगर सारी चीजें शुरू हो तो बिल्डिंग खड़ी होगी। गार्जियन अगर पेरेंट्स न बच्चे के पढ़ाने के लिए अपनी इच्छा जताएं तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। सर, एक उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जिनके माइंड में ये वहम बैठा हुआ है कि पढ़ लिख कर या पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल सकती, या पढ़ लिख के ये क्या करेंगे, बेटी या घर के अंदर रहे, तो उसके बारे में आप क्या हिदायत देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड काउंसलर भी हूँ। मेरे सामने जब काउंसलिंग में, ऐसे ही मैं एडी में था, एक बार काउंसलिंग चल रही थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां थी। हमने कहा कि 50 रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 30,000 रुपए की नौकरी देती है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। हमने कहा एसएससी आपसे कोई फीस नहीं लेता है, कोई उसमें आपका अदर चार्ज नहीं है, 50 रुपए आपकी रजिस्ट्री और फोटोकॉपी का खर्च है आपकी नौकरी के लिए। लेकिन उसके लिए अभी जो बिटिया अर्शी फातिमा ने कहा, पढ़ना पड़ेगा। बच्चे आज क्या चाहते हैं कि माता पिता पेरेंट्स हमारे मैनेज कर दें और हमको नौकरी मिल जाए।
दूसरी बात, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे रुई भिगा भिगा के आंख पे रख के और 10-10 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो नौकरी उनको मिलेगी कि उन बच्चों को मिलेगी जो पास तो हो गए और पढ़ने के नाम पे घंटे भर का कोरम पूरा करते हैं। सर एक आखिरी और लास्ट सवाल आपसे, बहुत से कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग है जो नाम तो जिनका नहीं लेना मुनासिब है यहाँ पर, तो क्यों लोग सनराइज कोचिंग में आखिर आए, एमए एकेडमी में जो है दाखिला लें या एडमिशन लें? देखिए, सनराइज एकेडमी में क्यों आए, मैं नहीं कहता हूं कि आप सनराइज एकेडमी में आइए। क्यों? क्योंकि हर आदमी समझदार है और वो समझता है कहाँ अच्छा काम हो रहा है और कहाँ खराब काम हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गार्जियन अवेयर हों और संस्थानों में अपने बच्चों को भेजने से पहले ये देख लें कि उस संस्थान में पढ़ाई कैसी होती है, उस संस्थान का वातावरण कैसा है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि लोग सही गाइडलाइन नहीं देते हैं। आज ऐसे ऐसे लोग इस समाज में हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, क्योंकि उनका इस तरह का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली। तो सनराइज एकेडमी और एमए एकेडमी की सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले गार्जियन और बच्चे का इंटरव्यू करते हैं, सलाहियत देखते हैं और वो बच्चा किस लेवल तक जा सकता है, कहां तक पहुंचाया जा सकता है, ये बताते हैं। उसके बाद गार्जियन से कहते हैं आके आपकी मर्जी, आप जहां चाहो पढ़ाओ। ये बच्ची जो है आपके कोचिंग की 95% लाई है, कहेंगे इस बच्ची के बारे में? और पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये बात बच्ची ने कहा कि आप कंटिन्यू पढ़िए, ये बात हम हर बैच में हर बच्चों को और जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम सभी बच्चों को ये शुरू से तालीम देते चले आ रहे हैं कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़िएगा तो वो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। आप कंटिन्यू पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू बेस पे पढ़िए तो आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। और यही बात जो है हम हर बैच में हर बच्चों को बताते हैं अपने संस्था के माध्यम से। ये तमाम मेहमान जिनसे अलग अलग टॉपिक पर बात की गई, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को रखा। तो सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि आप पीछे इस बच्ची को देख सकते हैं जो इसी कोचिंग की है, जिसने 95% हासिल करके कोचिंग वालों का, घर वालों का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। तो अगर आपका इरादा बनता है कोचिंग का या फिर कहीं पढ़ने का, तो एक मरतबा आप सनराइज कोचिंग में जरूर आएं, डेमो क्लास करें, उसके बाद फिर एडमिशन लें। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।